नाम दे रखा जी, नंबर दे रखा, ठांदे क्या तो कोने सा। सभी दोस्तों नमस्कार। दोस्तों सीसीटीवी फुटेज दे दी, चोर का नाम दे दिया। विधायक कृष्ण मिड्ढा जी हैं, जो हमारे स्पीकर साहब भी हैं, उनको कॉल कर दी क्योंकि एरिया उनका है। फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सैनी साहब की पुलिस फिर भी मौन है। कारण क्या है वो इस वीडियो में पूरा बताऊंगा मैं आपको, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर जरूर करना और पूरी जरूर देखना। पुलिस की पोल पट्टी पूरी खोल दूंगा आज। पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती, क्या कारण है। कंडैला गांव की घटना है। 5 पशुधन, 5 चोरी हो गए हैं। 3 बड़ी हैं, 2 छोटी हैं। गांव वालों ने गांव के आदमी पे शक है, उसका नाम दे दिया पुलिस को। सीसीटीवी फुटेज दे दी है, हर वो सुराग दे दिया है। पिकअप गाड़ी जो देखी थी वही है, सब कुछ दे दिया है। चोरी करने वाले यूपी से हैं। कारण क्या है, जो सीसीटीवी फुटेज स्टार्टिंग में देखिए वीडियो के, आपने दोबारा फिर देखिए आप। जब वो स्टार्टिंग में पिकअप जा रही है, उसके साथ साथ बाइक वाला जा रहा है और उस बाइक वाले ने अंगोछा बांधा हुआ है। अंगोछा जैसे यूपी वाले बांधते हैं ना सिर के ऊपर, वो बांधा हुआ। कन्फर्म है कि ये यूपी का है मामला, चोर यूपी के हैं। लेकिन भेदी जो दलाल है उनका, वो गांव वाला है। आपको ही पता है ऐसे होते हैं गांव में। अब बात आती है, महिलाएं क्या बोल रही हैं कि हमें वैर विरोध नहीं चाहिए। हम किसी से, आप देखिए पहले। नाम किसी ते वैर बांधे ना विरोध बांधे, अपना मैं पाला बच्चा की ढाल है और गुजारा करा हाँ। और मेरे पड़ोसी की खोल ले गए हम, रल मिल का काम करा, किसी की बुराई में भी नहीं हम। और फिर भी इतना बुरा तो क्या है, यह अच्छी बात नहीं है। बस वैर बांधना हम चाहते नहीं। रात में ताला रोज मारा करते, हाँ रोज मारा कर दे जी। आड़े के 5 बजे 5:30 बजे में आधार कार्ड के लेगी और जो जिस पाम शक करा है वो मैंने यहाँ फेंटा। किस दिन उससे दिन महिलाओं ने क्लियर बोल दिया है कि हमें वैर विरोध नहीं चाहिए, बस हमारे पशुधन वापस मिल जाएं। हम गरीब हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं, भैंसों की सेवा करते हैं बच्चों की तरह। लेकिन पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। चलो आज इस पे बात करते हैं। देखो पुलिस है क्या, कौन है पुलिस। पुलिस भी एक इंसान है। कहाँ से आते हैं पुलिस वाले, गांव से ही आते हैं, परिवारों से आते हैं। जो भी पुलिस वाले हैं, यदि आप उनकी हिस्ट्री देखेंगे, जो पुलिस वाले, जिस पुलिस वाले पे केस है सपोज करो, या जो वहां का इंचार्ज है, उस पुलिस वाले की आप डिटेल निकालिए। जिस वो गांव से है, जिस परिवार से है, यदि आप उस पुलिस वाले की डिटेल निकालेंगे तो परतें बिल्कुल खुल जाएंगी। उसके संस्कार, उसका परिवार, उस पुलिस वाले का व्यवहार, उस पुलिस वाले की गांव में, शहर में, जहां से भी है वो, परिवार में, पड़ोस में कितना मेल मिलाप है, उसका वहां का व्यवहार कैसा है। क्या वो अपने परिवार के साथ मिलकर रहता है या अपने बच्चों लेके अलग बैठा है। उससे घर वाले का जो सिस्टम है, परिवार का जो कैरेक्टर है वो कैसा है। यदि किसी ने इस गहराई में पहुंचने की कोशिश की तो खुद में खुद आप जान जाओगे कि पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती। बहुत से पुलिस वाले हैं, उनको सैल्यूट करते हैं लोग। बहुत पुलिस वाले हैं, ईमानदार हैं, बिल्कुल रिश्वत नाम की चीज नहीं, कार्रवाई करते हैं। लेकिन उनके ऊपर जो अफसर बैठे हैं वो तो भ्रष्ट है ना। उनके परिवार की हिस्ट्री देखी जाके आप, ना रिश्तेदारों में उनकी बनती, ना उसके परिवार में बनती, परिवार से अलग बैठे हैं। संस्कार और उनके ऊपर उनके घर वालियों का कब्जा है। बेसिक वो पुलिस वाले हैं, बेसिक वो ऑफिसर हैं, लेकिन घर में उनकी भी नहीं चलती। घर में घर वाले का राज चलता है। संस्कार,
आज जो क्राइम बढ़ रही है, आप किसी भी ऑफिसर का, जिसका घर का कैरेक्टर सही मिलेगा, जिसके पारिवारिक सिस्टम सही मिलेगा, वो ड्यूटी भी एक नंबर करेगा, ईमानदारी से करेगा, इंसाफ करेगा। जिस कर्मचारियों के घर में सिस्टम अलग है, माँ बाप को रोटी नहीं दे सकते, घर वाले के गुलाम हैं, कहां से वो न्याय करेंगे? वो पहले खुद करप्ट हैं, उनको जो करेक्टर है वो ठीक नहीं है, वो परिवार के साथ मिलकर नहीं रह सकते, और उनके पास केस जाएगा, आप क्या इंसाफ करेंगे? ऐसी पुलिस से क्या आप वो उम्मीद करोगे? भ्रष्टाचार क्यों फैलता है? यही तो एक कारण है। जो भी भ्रष्ट ऑफिसर है, रिश्वत लेता है या किसी भी केस में पकड़ा जाता है, सबसे पहले आप उसके पारिवारिक हिस्ट्री में घुसिए, बिल्कुल क्लियर क्लियर कंफर्म हो जाएगा कि इसीलिए ये क्राइम करते हैं, क्योंकि इनका तो पारिवारिक सिस्टम ठीक नहीं है। पब्लिक क्या उम्मीद करेगी उनसे? संस्कार तो उनके वही है ना। बहुत से केस ऐसे हैं, आप देख लीजिए। इसीलिए परेशान होकर लोग पुलिस पे हाथ उठाते हैं, इसीलिए पुलिस से नफरत करते हैं, क्योंकि पुलिस कार्रवाई तो करते ही नहीं। कितने केस उठा के देखो आप। उसके बाद यदि कोई ईमानदार पुलिस वाला काम करना चाहे, उसके ऊपर खाकी का पहरा है, सॉरी, राजनीति का पहरा है, राजनीति वाले की कॉल आती है, मजबूरन ना चाहते हुए भी वो इंसाफ नहीं दे पाते। क्यों? राजनीति है। अरे कंडला बहुत बड़ा गांव है, शहीदों का गांव है, एक विशेष व्यक्तित्व, विशेष पहचान उस गांव की है। और मिड्ढा साहब, आप कोई संज्ञान नहीं ले रहे। 24 घंटे हो चुके हैं, पुलिस के आप इंसाफ, पुलिस इंसाफ नहीं कर सकती, बहुत कम चांस है। पुलिस में यदि आपका जानकार है तो आपका पक्ष लेगा। फोन आएगा, किसी और रिश्तेदार का फोन आएगा, यार अपना मित्र है, अपना जानकार है, हाँ देख लेंगे, कोई बात नहीं जी, इंसाफ खत्म। इसीलिए तो इस देश का सत्यानाश हो रहा है। विदेशों में इतने अच्छे कानून क्यों हैं? पुलिस के ऊपर पॉलिटिक्स का पहरा नहीं है, और उनके जो संस्कार हैं, नंबर एक के संस्कार हैं। वो सिर्फ क्राइम किया है तो क्राइम वाले को सजा देंगे, निर्दोष है उसको सजा नहीं देंगे। यही वकीलों पे है, यही जज पे है, यही बड़े ऑफिसरों पे है। इसीलिए इंसाफ नहीं मिल रहा। वरना पुलिस चाहे, अरे नाम दे दिया यार, 1 घंटे के अंदर चोर को पकड़ के हाजिर कर दे, 1 घंटे के अंदर। लेकिन ये और ये, इसका पहरा है उनके ऊपर, संस्कार हैं वो उनको चाहिए, इंसाफ खत्म। एक जगह ऐसे ही भैंस खुली थी, उन्होंने गांव वालों ने फोन किया तो पुलिस वाले का जवाब क्या था कि आ जाओ भाई, हमारे थाने में बंद रही है भैंस, ले जाओ, हमने चोरी तो नहीं की। ये पुलिस के बयान है। मैंने एक वीडियो बनाई थी, पेहवा की पुलिस वाले को पिटा था और बोला था कि कार्रवाई होनी चाहिए जिसने पुलिस वाले को पिटा है और जिसने वर्दी फाड़े, क्योंकि वर्दी का कसूर नहीं है। वर्दी के अंदर जो राक्षस घुसे बैठे हैं, कसूर उनका है। वर्दी नहीं बोलते आपको, आप ऐसे कीजिए। वर्दियां तो शपथ दिलाई थी आपको, बहुत अच्छी शपथ दी थी उस टाइम। आपने वादा किया था कि हम गलत काम नहीं करेंगे, रिश्वत नहीं लेंगे, कानून नहीं तोड़ेंगे, संविधान की इज्जत करेंगे, संविधान की रक्षा करेंगे, ड्यूटी के प्रति समर्पित रहेंगे। लेकिन जब ये आते हैं ना, सब भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन कर्मचारियों का जो पारिवारिक करैक्टर है वो ठीक नहीं है। देख लीजिए आप, वो भाईचारे में नहीं रह सकते, वो एक साझे परिवार में नहीं रह सकते। जैसे ही जॉब लगी, माँ बाप छोड़ दिए, भाई बहन छोड़ दिए, रिश्तेदार, अकेले अपने घर वाले बच्चों के साथ अकेले बैठे हैं, किसी परिवार से कोई मतलब नहीं है, उनसे आप न्याय की उम्मीद करेंगे? हो ही नहीं सकता। न्याय की उम्मीद जहां संस्कार हो, जिस कर्मचारी के अंदर संस्कार हैं, वो गलत काम नहीं करेगा।
उससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये गलत काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसको संस्कार विरासत में मिले हैं। आज औरतों को इतनी छूट मिली है, अपने पतियों को मार रही हैं, कोई ड्राम में, कोई सूटकेस में, कोई पहाड़ी से गिर के। अभी नहर में धक्का दे दिया, वो मरा नहीं, तैरने जानता था, बच गया। ये जो सिस्टम है, ये सारा सिस्टम पारिवारिक जो खानदान के विचार होते हैं, ये वहां से चलता है। पुलिस वाले भी कोई ये तो है नहीं कि पत्थर की मूर्तियां खड़े कर दिए। वो इंसान है, वो भी एक परिवार से आते हैं। जब उस परिवार की हिस्ट्री देखेंगे आप, यदि कोई भी भाई ऐसे केस आता है जिनका केस है, और जिस पुलिस वाले के पास वो केस है वो कार्रवाई नहीं करता, आप एक बार उस पुलिस वाले की पूरी हिस्ट्री खंगालिए, खुद आपको पता चल जाएगा कि पुलिस इंसाफ क्यों नहीं करती। क्योंकि उसके जो संस्कार हैं उसके अंदर संस्कार को टूट के भरे गए हैं। उनसे बात थोड़ी जाएगा, उससे बाहर थोड़ी निकलेगा। एक कहावत थी, बोलते कि भाई मारता भाई छांव में गिरता है। ये बुजुर्गों की कहावत वैसे थोड़ी है। यदि भाई अलग हो जाते हैं ना, 10 साल तक भाई बिना बोले हुए भी इकट्ठे रह सकते हैं। लेकिन औरतें 1 घंटा भी, 1 घंटा सिर्फ नहीं देख सकती। ये नहीं सोचती कि आज सुबह से आज शाम तक हमने ऐसा कोई काम नहीं करना है कि जिससे परिवार के अंदर कलह हो, परिवार के अंदर कोई वाद विवाद हो। शाम तक नहीं सोच सकती। क्या सोचती हैं? उसको जलील कैसे किया जाए, घर वाले को जलील कैसे किया जाए, आप ही सही हैं, बाकी सब गलत हैं। और उस परिवार से जो पुलिस वाला आएगा, उससे क्या इंसाफ की उम्मीद करेंगे आप? आप इतिहास उठा के देख लो। नल्ला वाले का जो ये केस है, जिस पुलिस वाले कर्मचारी के ऊपर ये, जिसके अंडर ये केस है, आप उसकी हिस्ट्री निकाल के देखो, मैं आपसे वायदा करता हूं पूरी पोल खुल जाएगी। यही कारण है, राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है। मैं क्रिमिनल हूं, मेरा पॉलिटिक्स में हाथ है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ना। उल्टा, जिनका मैंने बुरा किया है उनका बुरा होगा, मेरा ठीक होगा। क्यों? मेरा पॉलिटिक्स में हाथ है, उसके बाद मेरे पास पैसे, मैंने पैसे दे दिया। केस किस पे बनेगा? गुनाहगार पे नहीं बनेगा। जो कंप्लेंटर है, जिसके साथ बुरा हुआ है, जिसके साथ गलत हुआ है, उस पे केस बनेगा। देख लेना आप, हजारों ऐसे केस हैं। 77,000 पुलिस वाले हैं तकरीबन। बहुत से पुलिस वाले ऐसे हैं, रिश्वत या गलत काम को डरते हैं, गलत काम करने से, गलत काम होने नहीं देते, अपने बड़े अफसरों से भिड़ जाते हैं। सर ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और मैं ये गलत काम नहीं करूंगा। वो कितने हैं? 5%। वरना इसके चक्कर में सभी। ये कैसे है? डेड बॉडी है, कोई मतलब नहीं। घर उजड़ गए, कोई मतलब नहीं। कितना बड़ा नुकसान हुआ, कोई मतलब नहीं। धमकी देनी है, डांट मारनी है, और केस को डरावना करना है कि आपके ऊपर भी केस हो सकता है। दोनों वहां से पैसे लेने हैं और टरका देना है। कोर्ट में केस चला गया, 20-20 साल सुनवाई नहीं, 10-10 साल तक धक्के खाते रहेंगे। तब तक बहुतों की मौत हो जाती है, कोई कारण हो जाता है। इसीलिए लोग डरते हैं। कोई बात नहीं भाई, हो गया नुकसान, बहुत से तो कंप्लेंट ही नहीं करते। कनाला में जो महिला है, उन्होंने बोला कि हम किसी से वैर विरोध नहीं निकालना चाहते, हमारी भैंस दे दे। ऐसे पुलिस से इंसाफ करे की उम्मीद करते हो आप? भैंस से छोड़ आपको वो कुत्ता नहीं दिलवाएंगे। जो नुकसान हुआ है उसको छाती में मुक्का मार के बैठ जाइए, कुछ नहीं मिलेगा आपको। मत उम्मीद करो ऐसे पुलिस वालों से। क्या हम इंसाफ करेंगे? वो खुद अपने परिवार के नहीं है। जिस माँ बाप ने जन्म दिया उनको रोटी नहीं दे सकते। वो शादी हुई, अपने घर वाले के गुलाम, एक साइड में बैठे, नौकरी मिल गई, कोई परिवार नहीं, कोई भाई बहन नहीं, कुछ नहीं। हजारों केस उठा के देख लीजिए आप ऐसे, आपको खुद पता चल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर जरूर करना। क्यों करना?
ताकि लोग को एक तो नुकसान हो गया, कंप्लेंट की, धक्के खा रहे हैं बाबा पुलिस वालों के, परेशान हो रहे हैं, कोई फायदा नहीं कंप्लेंट करने का। नुकसान होगा, सोचो भगवान ने कर दिया। भगवान भी गरीबों के साथ नहीं है, भगवान भी हमारे साथ नहीं है, भगवान भी अमीरों के साथ है। उन्हीं की सुनता आजकल, क्योंकि कलयुग है। सभी भाइयों को नमस्कार।